नमस्कार दोस्तों। आज लव सितारा फिल्म की बात करूंगा जो G5 का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर आई है। हालांकि इस फिल्म को आए हुए 5-6 दिन हो चुके, लेकिन कई चीज़ें बीच में आई इसलिए इसके बारे में कोई वीडियो नहीं कर पाया। चूँकि OTT पर फिल्म है तो OTT की फिल्में सदाबहार रहती हैं, हॉल में आती हैं तो 2 दिन में पुरानी पड़ जाती हैं। ये वंदना कटारिया इसके निर्देशक हैं और इसमें लीड रोल जो है वो शोभिता धूलिपाला का है और राजीव सिद्धार्थ हैं इसमें, सोनाली कुलकर्णी भी हैं। ये एक थोड़ी सी कन्वेंशन और अनकन्वेंशनल फिल्म भी है, कन्वेंशनल भी है। कन्वेंशनल इसलिए है कि ये शादी ब्याह का जो लव रोमांस इसकी फिल्म है, और अनकन्वेंशनली इसलिए है कि इसमें जो बात कही गई है वो थोड़ा पारंपरिक भारतीय परिवार में जो नहीं होता है उसकी कहानी है। मतलब शादी ब्याह के लिए प्रेम ज़रूरी है। हालांकि भारतीय समाज में प्री लव यानी कि प्रेम के पहले भी शादियां होती रहती हैं, अभी भी ज़्यादातर वैसी ही होती हैं। लेकिन जब से मॉडर्निज्म का दौर आया तब से एक प्यार की बात भी चल रही है और प्यार से रिश्ते बनते हैं। पर अभी तक ये चीज़ नहीं आई है कि अगर आपने बाय द वे अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को किसी भी जो भी है किसी भी तरह से प्रेमी या प्रेमिका किसी वजह से अगर आपने उसको ये बात नहीं बताई और किसी और से भी आपका रिश्ता बन गया है और उसकी वजह से लड़की जो है वो माँ बनने की स्थिति में पहुंच जाती है, तो क्या वो लड़का जिससे उसका रिश्ता है, जिससे वो शादी करना चाहती है, क्या उससे शादी करेगा? अमूमन ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होती हैं और एक कन्वेंशनल विजडम ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज बदलता है, कन्वेंशन बदलते हैं, युग बदलता है, लोगों के मनोमिजाज बदलते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो चीज़ करते हैं उसमें कभी कभी आपका खुद अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, पैशन के दबाव में होता है। और फिर जब अतीत में जाते हैं, अपने परिवार के अतीत में, तो पाते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह समर्पण या पूरी तरह निष्ठा पति पत्नी के बीच में होती नहीं है। तो एक पारिवारिक कहानी भी है इसमें। एंड तो इस हिसाब से ये अच्छा हुआ OTT पर रिलीज हो गई। हॉल में तो शायद ये नहीं चलती, लेकिन OTT पर चल जाएगी, क्योंकि अब जो एक यंगर जनरेशन है उसमें कई तरह के सोशल या मैरिज या जिसको कहते हैं रिलेशनशिप के बहुत सारे ऐसे पहलू आ रहे हैं जो पहले ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सोसाइटी में नहीं है। तो उस हिसाब से ये फिल्म जो है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो कन्वेंशन में विश्वास नहीं करते लेकिन फिर भी लव में करते हैं, प्रेम में करते हैं, मोहब्बत में करते हैं, इश्क में करते हैं, और इश्क प्रेम मोहब्बत कन्वेंशन से बाहर निकलता है और मैरिज का जो कन्वेंशन है उससे भी बाहर निकल जाता है, तो उसकी फिल्म है ये। तो ऐसे मुझे लगता है कि ट्रेडिशन लोगों को तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये जो यंगर जनरेशन है उसको ये पसंद आएगी फिर, मुझे लगता है। क्योंकि आखिर जब एक कोई बात होती है तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटल चेंजेस जो होते हैं, जो सामाजिक बदलाव होते हैं, लोगों के मनोविज्ञान में, मनोविकार में बदलाव होते हैं, उसका भी एक नतीजा फिल्मों में दिखता है। दूसरी बात भी इसमें मैरिज के अलावा एक परिवार का जो फंक्शन है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक, पति पत्नी लंबे समय तक 30 साल 40 साल रहने के बावजूद कभी उनके अतीत में ऐसा हो चुका रहता है कि जो स्वीकार नहीं होता है, तो वो सब भी बातें खुलती हैं। मतलब परिवार ऐसा ही होता है, आप निष्ठा रखते हैं पर मालूम हुआ कि आपके किसी पार्टनर ने, पति ने, पत्नी ने निष्ठा नहीं रखी एक ज़माने में, तो क्या करें, जीवन को कैसे जिए, तो इसको भी ये फिल्म बताती है। तो आपकी चॉइस है। मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ, इसलिए हर तरह की फिल्में मुझे पसंद है। और ये फिल्म इसमें है कि इसमें केरल के कन्वेंशन के, तो जो लड़की जो है, जो जो सविता धूलिपाला ने जिस सितारा नाम की लड़की की भूमिका निभाई, वो केरल में है। तो केरल में केरल के कन्वेंशन वगैरह भी इसमें है, केरल के सीनरीज भी इसमें है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वंडरफुल है। तो ये सब आप इसको देखना चाहें तो यू कैन एंजॉय इट इफ़ यू आर नॉट टू ट्रेडिशनल। ये अगर आप बहुत पारंपरिक नहीं हैं अपने दृष्टिकोण में, तो आपको ये फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।